हेलो एंड अन्योहासे तेकु गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस आर्मी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए तेकु के एफएफ व्हेन आई फील इन लव विद माय स्टेप ब्रदर का पार्ट 2 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ सिस्टर हैं जो इसका फ्लैशबैक चाहती थी। कुछ नहीं, सभी चाहती है इसका फ्लैशबैक कि कैसे तेकु एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए। सो आपको इस पार्ट में वो दिख जाएगा। ओके, सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। जंगकुक जो इस वक्त अपने कमरे में था, जंगकुक अपने फ़ोन से बार बार वी को कॉल किए जा रहा था, बट वी जंगकुक का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जंगकुक ने वी से डिनर करते वक्त भी बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, बट वी जो अभी भी जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, वो जंगकुक से बात ही नहीं कर रहा है। वी जंगकुक को इग्नोर कर रहा है। जंगकुक को इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जंगकुक गुस्से से चिढ़कर कहता है, क्या हो गया है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वी इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा होना क्या ठीक है। जंगकुक फिर भी वी को बार बार कॉल करने लगता है, बट वी के अगेन कॉल पिक ना करने पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक गुस्से में अपना फ़ोन बेड पर थ्रो करता है एंड वो बेड पर गिर जाता है। बेड पर लेट जाता है। जंगकुक इतने कम समय में वी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला गया है। जंगकुक वी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो वी को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया है। वी का जंगकुक से ना बात करना, उसे इग्नोर करना जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। वी का जंगकुक से नाराज़ होना, उसे इग्नोर करना जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। जंगकुक गुस्से में गहरी सांसें लेने लगता है। बेड के पास ही पानी का ग्लास रखा हुआ था। जंगकुक वो ग्लास उठा लेता है एंड वो अपने हाथों से ग्लास को ज़ोरों से दबाने लगता है, जिससे ग्लास टूटकर बेड पर ही गिर जाते हैं एंड ग्लास के कांच के कुछ टुकड़े जंगकुक के हाथों पर भी चुभ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड बहने लगता है। जंगकुक के हाथों से ब्लड बहुत ही ज़्यादा बह रहा था। जंगकुक को इससे पेन तो हो रहा था, बट वो अपने पेन को इग्नोर कर रहा था। जंगकुक अभी इतने ज़्यादा गुस्से में है। जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है एंड वो उस टाइम को सोचने लगता है, उस रात को सोचने लगता है जब वी ने अपने दिल की बात जंगकुक से कही थी एंड जंगकुक ने भी अपने दिल की बात वी से कही थी, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे। कैसे उस भीगी रात में जंगकुक एंड वी दोनों ही एक हो गए थे। जंगकुक वो रात कभी नहीं भूल सकता। जंगकुक उसे याद करने लगता है। जंगकुक एंड वी दोनों ही एक बिजनेस पार्टी में आए थे। इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग, सेलिब्रिटी से लेकर बिजनेसमैन तक इस पार्टी को अटेंड कर रहे थे। किम कंपनी साउथ कोरिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसका मालिक नामजून है। नामजून किसी वजह से ये पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, बट उसने जंगकुक एंड वी को यहाँ भेज दिया। नामजून के बाद इस कंपनी को संभालने वाला वी एंड श्रेया थी, बट अब जंगकुक भी है। वी एंड श्रेया को तो सभी जानते हैं, बट कोई जंगकुक को नहीं जानता। इसी वजह से नामजून ने वी एंड जंगकुक को दोनों को यहाँ भेजा है, ताकि जंगकुक सभी से मिले एंड जंगकुक से सभी की जान पहचान हो जाए एंड सबको जंगकुक के बारे में भी पता चल जाए कि जंगकुक भी नामजून का तीसरा बेटा है एंड वो भी किम कंपनी का तीसरा मालिक है। ये सबको पता चल जाए, इसीलिए नामजून ने जंगकुक को भी वी के साथ भेजा है। बट वी ऐसा नहीं चाहता है। वी जंगकुक को अपना ब्रदर नहीं मानना चाहता है। वो बिल्कुल भी जंगकुक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। नामजून के ऐसा करने से जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट फिर भी वी अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता है। इस वक्त वी अपने कुछ फ्रेंड्स एंड बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर ड्रिंक एंड स्मोक कर रहा था। जंगकुक भी वी के साथ ही था, बट वो स्मोक एंड ड्रिंक नहीं कर रहा था, जिसे देखकर वी का एक फ्रेंड जेम्स कहता है, जंगकुक क्या तुम ड्रिंक नहीं करोगे। जंगकुक सॉफ्ट टोन में कहता है, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। जेम्स चौंक कर कहता है, क्या तुम ड्रिंक नहीं करते हो, तुम्हारी एज कितनी है। जंगकुक कहता है, मैं भी 20 साल का हूँ। जेम्स कहता है, ओ तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो। जंगकुक कहता है, हाँ अभी तो मैं सिर्फ कॉलेज में हूँ। तभी वी का एक दूसरा फ्रेंड ली कहता है, तुम 20 साल के हो, मतलब बड़े हो गए हो, 18 के तो नहीं हो ना। तुम 20 साल के हो गए हो तो तुम फ्रीली बिना किसी टेंशन के ड्रिंक एंड स्मोक कर सकते हो। जंगकुक तुम्हें हमारे साथ स्मोक ड्रिंक करना चाहिए, क्यों।
जंगकुक मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे ड्रिंक एंड स्मोक करना पसंद नहीं है, मैं इसीलिए नहीं करता हूँ। जेम्स वी की तरफ खुद को थोड़ा सा लीन करके विस्पर करके कहता है, वाह वी, तुम्हारा भाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ड्रिंक एंड स्मोक नहीं करता है, लगता है बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है, अच्छी बात है। वी एंग्री टोन में कहता है, अपना मुंह बंद रखो एंड अपना काम करो, वो मेरा सौतेला भाई है, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता, समझे, तो अपना काम करो। जेम्स कहता है, अपना भाई नहीं मानता कि क्या मतलब, तुम मानो या ना मानो वो तो तुम्हारा भाई है ना। वी अगेन गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, अपने काम से काम रखूं एंड हटो यहाँ से। जेम्स जंगकुक से दूर होते वी से दूर होते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जंगकुक से बात करता हूँ। देन जेम्स जंगकुक से कहता है, जंगकुक वैसे अभी तुम कौन सी ईयर में हो, तुम्हारा कॉलेज का कौन सा ईयर है। जंगकुक अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, लास्ट ईयर, अब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। जेम्स ये सुनकर कहता है, नाइस, तो इसके बाद तुमने क्या सोचा है, क्या तुम भी किम कंपनी ज्वाइन करोगे एंड वी के साथ किम कंपनी को संभालोगे। हाँ, जंगकुक कहता है, हाँ डैड एंड अप्पा यही चाहते हैं, तो मैं भी वियोंग के साथ किम कंपनी संभालूंगा एंड मैं भी यही चाहता हूँ। वी जो जंगकुक की बातें सुन रहा था, जंगकुक की बातें सुन के वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वी एंग्री टोन में कहता है, एंड ये तुम्हें किसने कह दिया कि किम कंपनी तुम्हारी है। हाँ, जंगकुक वी की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी योंग, किम कंपनी मेरी नहीं है, बट वो मेरे डैड की ज़रूर है, अगर वो मेरे डैड की है तो मेरी भी है। वी हंसकर एंग्री टोन में कहता है, और रियली भूलो मत, तुम सौतेली हो तो सौतेली बनकर रहो, सगे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मेरे डैड पर, मेरे डैड की प्रॉपर्टी पर, किम कंपनी पर कोई भी अधिकार नहीं है, तुम सौतेली हो, सौतेली ही रहना। वी का जंगकुक को सबके सामने ऐसा कहना जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जेम्स वी को शांत करते हुए कहता है, हे ब्रो, शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तुम सबके सामने जंगकुक को ऐसा क्यों कह रहे हो, जंगकुक को इससे बुरा लगेगा, शांत हो जाओ, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। वी कहता है, बुरा लगेगा, अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसे बुरा लगे, इसे शर्म आए एंड ये हमारी ज़िंदगी से चला जाए, अपने अप्पा को लेकर हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, मैं यही चाहता हूँ। जंगकुक को वी की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, उसकी आँखें आंसुओं से फील हो चुके थे। ड्रिंक करने के कारण वी थोड़ा नशे में था। वी चिल्ला कर जंगकुक को बुरा भला कह रहा था। इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस सुनकर पार्टी में आए सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। सभी की नज़र वी एंड जंगकुक की तरफ थी। ये देखकर वहाँ पर बैठे वी के सभी फ्रेंड वी को शांत करने की कोशिश करने लगती हैं। ली कहता है, वी शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम, सब हमारी तरफ देख रहे हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ शांत हो जाओ। वी जो शांत ही नहीं हो रहा था, वी जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। जंगकुक भी वी की आंखों में देखते हुए अपनी रोनी वॉइस में कहता है, वी योंग, शांत हो जाइए, सीन क्रिएट करना बंद कीजिए, प्लीज़ शांत हो जाइए, नहीं तो मैं। वी कहता है, नहीं तो तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे, हाँ मुझे मारोगे, या फिर तुम रोगे, हाँ तुम एंड तुम्हारे डैड अपने मासूम से एंड रोते हुए चेहरे से मेरे डैड एंड मेरी बहन को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, बट मुझे नहीं, समझे, तुम्हारे इस मासूम से चेहरे से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे सामने ऐसा चेहरा बनाना बंद कर दो। तुम्हें पता है तुम सौतेली हो एंड मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तुम्हारे अप्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें हेट करता हूँ, तुम दोनों को नफ़रत करता हूँ। तुम्हारे अप्पा ने मेरे डैड को फंसाया है, उन्हें सेड्यूस किया है पैसों के लिए, तुम्हारे अप्पा ने मेरे डैड को फंसाया है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। पता नहीं तुम्हारे अप्पा ने पैसों के लिए कितने सारे लोगों के साथ गंदे रिश्ते बनाए होंगे। वी इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जंगकुक वी के गालों पर एक जोरदार तमाचा मारता है, जिससे वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। पार्टी में आए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड सभी वी एंड जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। वी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वी की आंखें रेड हो जाती है। वी जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक भी बिना डरे वी की आंखों में देखते हुए शिवर करते हुए गुस्से में शिवर करते हुए कहता है, मिस्टर किम, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, मेरी जितनी भी इंसल्ट करनी है कर लीजिए, बट आपने अगर एक शब्द भी मेरे अप्पा के बारे में बोला तो देख लीजिएगा मैं आपके साथ क्या करूँगा।
आपको लगता है कि मेरे अप्पा ने डैड के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, लालच में आकर की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ आपको लगता है, समझे आप ये बात कभी ना भूलिएगा कि मेरे अप्पा को प्रपोज आपके डैड ने किया था, मेरे अप्पा ने नहीं। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हैप्पीली एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। एंड मैं भी बस अपने अप्पा की खुशी चाहता हूँ। बट आई थिंक आप ये नहीं चाहती हो, जो हमेशा ही हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो, मुझे एंड मेरे अप्पा को हमेशा नीचा दिखाते रहते हो। वो चाहते हैं कि हम तीनों हम सभी एक दूसरे के साथ हैप्पीली फैमिली की तरह रहें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की हेल्प करें। बट पता नहीं क्यों आप ऐसा नहीं चाहते हो। आपको इससे क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है। देखिए विया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ अपने अप्पा एंड अपने डैड एंड श्रेया से फ़र्क पड़ता है, वो क्या सोचते हैं, मुझे सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है। अब हमें एक्सेप्ट करो या ना करो, बट मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ। जंगकुक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, वो शांत था, बट वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वी गुस्से में अंदर ही अंदर तप रहा था। वी गुस्से में अपने माइंड में कहता है, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा ना, मैं इसका रिवेंज तुमसे ज़रूर लूँगा। जंगकुक पार्टी से निकलकर पार्किंग में आ जाता है एंड वो अपने कार में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक के पास ही कार की चाबी थी, तो वो कार में आकर ही बैठ जाता है। जंगकुक अभी यहाँ से चला जाना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। जंगकुक एंड वी दोनों ही एक कार में आए हैं, तो वो वी को छोड़कर नहीं जा सकता है। एंड जंगकुक अभी नया है, तो उसे रास्ते के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है, सो वो वी के बिना कहीं नहीं जा सकता है। जंगकुक कार में बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को वी की बातों से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। पार्टी में जो कुछ भी हुआ था, जंगकुक उसे सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। देन आधे घंटे बाद वी भी वहाँ आ जाता है। वी कार डोर ओपन करता है। डोर की ओपन होने की वॉइस सुनकर जंगकुक सामने देखता है। जंगकुक वी को देखकर जल्दी से अपनी आंसू वाइप करता है एंड वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर शांत हो जाता है। वी ड्राइविंग सीट पर बैठकर साइलेंटली बिना कुछ कहे ही कार स्टार्ट कर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कार के अंदर बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था। वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे एंड वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे थे। जंगकुक सैड फेस के साथ बस विंडो के बाहर देखे जा रहा था। कार के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी, बट कार के बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश एंड हवाएं चल रही थी। हवा एंड बारिश के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ बिजली भी गरज रही थी। वी मिरर के थ्रू गुस्से में जंगकुक को देखने लगता है। वी अभी तक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वी जंगकुक से उसे थप्पड़ मारने का रिवेंज लेना चाहता है। वी जानबूझकर अपना हाथ कार के विंडो के बाहर ले जाता है एंड वो अपनी वॉच जानबूझकर कार से बाहर गिरा देता है। देन वी अचानक से कार का ब्रेक मार देता है। अचानक से बीच में कार के रुकने से जंगकुक कंफ्यूज होकर सामने देखने लगता है। वी जंगकुक की तरफ बिना देखे ही कोल्ड टोन में कहता है, मेरा वॉच बाहर गिर गया है, जाओ उसे लेकर आओ। जंगकुक अपनी बड़ी आंखों से वी को देखने लगता है। जंगकुक वी की बात नहीं मानना चाहता है, वो वी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है, बट वो अभी वी के साथ आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता है। इसीलिए जंगकुक बिना कुछ कहे ही कार में रखी अम्ब्रेला लेकर कार से बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही थी। जंगकुक के लिए चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी जंगकुक किसी तरह आगे बढ़ता है। बट अचानक से हवा के कारण जंगकुक के हाथ से अम्ब्रेला छूटकर उससे दूर जाकर गिरता है। जंगकुक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट उसे पकड़ नहीं पाता। जंगकुक अब भीगने लगता है, बट फिर भी जंगकुक जल्दी से रन करते हुए वी का वॉच उठाकर वापस कार के पास आता है। जंगकुक कार डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर डोर लॉक था। जंगकुक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक जल्दी से वी के पास जाता है एंड वो विंडो पर हाथ मारते हुए कहता है, वी शायद कार का डोर बंद हो गया है, प्लीज़ आप इसे खोलिए, मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ, प्लीज़ जल्दी से डोर ओपन कीजिए। वी जो कार के अंदर बैठकर जंगकुक को ऐसे देखकर स्मार करता है। वी ने ऐसा जानबूझकर किया था, उसने ही कार डोर बंद कर दिया था। वी जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे थप्पड़ मारने का। हाँ, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा एंड तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा ड्राइवर बनकर घर छोड़ दूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने थप्पड़ मारने की? तुमने क्या सोचा मैंने वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहा, इसका मतलब मैं तुमसे इसका रिवेंज नहीं लूँगा?
हाँ, जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक शॉक्ड होकर कहता है, वी योंग आप क्या कह रहे हो? प्लीज़ डोर ओपन कीजिए, प्लीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मैं पूरी तरह भीग जाऊंगा। प्लीज़ वी योंग जल्दी डोर ओपन कीजिए, प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ वी योंग डोर ओपन कीजिए। वी जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, आई एम सॉरी माय लिटिल ब्रदर, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा ना, ये बस उसका पनिशमेंट है, तुम्हें ये पनिशमेंट लेना पड़ेगा। एंड जब तक मैं तुमसे उस थप्पड़ का पनिशमेंट ना दूँ, तुमसे रिवेंज ना लूँ, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। एंड डोंट वरी, तुम्हारा वी योंग इतना ज़्यादा क्रूएल नहीं है जो तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ देगा। मैंशन यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, सो चलकर मैंशन पहुँच जाना, ठीक है? वे इतना कहकर कार स्टार्ट कर देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक की आंखों से आंसू आ जाता है। जंगकुक विंडो को बार बार हिट करते हुए कहता है, वी योंग आप क्या कह रहे हो? प्लीज़ वी योंग डोर ओपन कीजिए, प्लीज़ डोर ओपन कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ वी योंग, मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्लीज़, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। प्लीज़ डोर ओपन कीजिए, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाइए। प्लीज़ डोर ओपन कीजिए। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ डोर ओपन कीजिए। जंगकुक वी के सामने विनती करने लगता है, बट वी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक कार के पीछे चिल्लाते हुए एंड रोते हुए दौड़ने लगता है। वी जो जंगकुक को साइड मिरर के थ्रू कार के पीछे भागते हुए देखकर स्माइल करता है। वी को अभी जंगकुक पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है, बिकॉज वी के दिमाग में अभी बस वही चल रहा है कि कैसे जंगकुक ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा, उसे उसे इतनी सारी बातें सुनाई। वी के दिमाग में अभी बस यही चल रहा है एंड इसी गुस्से के कारण वो अंधा हो चुका है एंड उसे जंगकुक का पेन, उसका दर्द, उसका डरना, उसके आंसू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जंगकुक बारिश में भीगते हुए एंड रोते हुए वी को रुकने के लिए कह रहा था, उसके सामने विनती कर रहा था, बट वी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी जंगकुक को वहाँ छोड़कर चला जाता है। देन कुछ देर बाद वी मैंशन पहुँच जाता है। वी कार की चाबी गार्ड को देकर मैंशन के अंदर आता है। मैंशन के अंदर आते ही वी जिन को देखता है। जिन जो उन दोनों का ही वेट करते हुए काउच पर सो गया था, पर डोर की वॉइस सुनकर जिन जग जाता है। जिन वी को देखकर काउच से उठकर कहता है, वी तुम दोनों आ गए। देन जिन जंगकुक को ढूंढते हुए कहता है, जंगकुक कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। वी के पास कोई आंसर नहीं था। वी जंगकुक वी जिन को झूठ बोलते हुए कहता है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ है, थोड़ी देर में मैंशन पहुंच जाएगा। जिन शॉक्ड होकर कहता है, दोस्तों के साथ? जंगकुक के कौन से दोस्त हैं? वी कोल्ड टोन में कहता है, पार्टी में उसके कुछ नए दोस्त बन गए हैं, बस वो उनके साथ है। मैंने कहा ना, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। वी इतना कहकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है कि तभी वो जिन की वॉइस सुनकर रुक जाता है। जिन कहता है, वी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वी टर्न होकर जिन की तरफ देखकर कहता है, क्या आपका दिमाग ख़राब है? ये कोई टाइम है बात करने का? एंड वैसे भी मैं आपके मुंह से अगेन वो नहीं सुनना चाहता हूँ कि आप मेरे डैड से प्यार करते हैं एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ब्ला ब्ला। मुझे ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ मुझे आराम करना है, मुझे जाने दीजिए। जिन कहता है, नहीं मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है, मुझे तुम्हारे एंड जंगकुक के रिश्ते के बारे में बात करना है। वी रुक जाता है एंड वो कन्फ्यूज फेस के साथ जिन की तरफ देखने लगता है। जिन कहता है, आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो बिकॉज तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम की जगह ले रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी आइज रोल करके कहता है, क्या आपको यही बात करनी है? जिन मना करते हुए कहता है, नहीं मुझे ये बात नहीं करनी है, मेरा मतलब है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे अपना फादर नहीं मानते हो एंड मेरे साथ अच्छा बिहेव भी नहीं करते हो, मुझे इग्नोर करते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा जंगकुक के साथ ना करो। जंगकुक हंस कर कहता है, ओ मतलब आप चाहते हो कि मैं आपको अपना स्टेप फादर ना मानूं, बट उसे मैं अपना स्टेप ब्रदर ज़रूर मानूं, हाँ? जिन कहता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे अपना स्टेप ब्रदर मानो, बट अगर तुम उसे अपना भाई नहीं मानना चाहते हो तो तुम उसे अपना फ्रेंड ज़रूर मान सकते हो, क्योंकि अभी सिर्फ 20 साल का है, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। क्या सही है क्या गलत है उसे अच्छे से पता है। मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बट कभी कभी लगता है कि कुकी सिर्फ ऊपर से दिखाता है कि वो स्ट्रांग है, मैच्योर है, बट वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, नाजुक है। कुकी ने बचपन में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें देखी हैं। मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा पेन झेला है। जब वो सिर्फ 15 साल का था
तब उसने अपने डैड को किसी और वुमेन के साथ देखा बेड पर। ये सुनकर वी की आइज़ वाइडन हो जाती है। वी जो बिना किसी इंटरेस्ट के जिन की बातें सुन रहा था, अब वो जिन की सारी बातें ध्यान से सुनने लगता है। जिन अगेन कहता है मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, मेरे पीठ पीछे वो किसी और के साथ रहते थे, इसीलिए मेरे और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो गया। बट इसके कारण कुकी के दिमाग में बहुत गहरी चोट पड़ी। वो ये बात कभी भूल ही नहीं पा रहा था। मेरा बच्चा ये बात भूलता उससे पहले ही, जब वो 17 साल का हुआ एंड वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, तो कॉलेज के कुछ लड़के उसे बुली करते थे, उसके साथ मिसबिहेव करते थे। कुकी ने मुझे सारी बातें बताई थी, बट मैंने इसे इग्नोर किया, इसे सीरियसली नहीं लिया। बट एक दिन उन लड़कों ने कुकी को एक अंधेरे कमरे में बंद करके उसके साथ जिन इतना कहकर रुक जाता है। वी जो सारी बातें ध्यान से सुनने लगता है। देन जिन अगेन एक लंबी सांस लेकर कहता है उन लड़कों ने कुकी के साथ रेप करने की कोशिश की। वी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसकी आइज़ वाइडन हो जाती हैं। जिन अगेन कहता है बट गॉड का शुक्र है कि कुकी के कुछ फ्रेंड्स ने प्रिंसिपल एंड टीचर को इसके बारे में बता दिया। कुकी के साथ कुछ बुरा होता उससे पहले ही टीचर एंड प्रोफेसर प्रिंसिपल वहाँ पहुँच गए एंड कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उन लड़कों के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन भी कराई थी, बट वो लड़के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बेटे थे, इसीलिए पुलिस वाले ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया एंड कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी बस कुकी की प्रोटेक्शन चाहता था, इसीलिए मैंने भी इसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। बट उसके बाद कुकी डिप्रेशन में चला गया। बहुत ही मुश्किलों के बाद वो अपनी डिप्रेशन से बाहर आया, बट वो अभी तक अंधेरों से डरता है, उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरा बेटा इतना सब कुछ सहने के बाद भी स्ट्रांग रहता है, मेरे लिए प्रोटेक्टिव रहता है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड मैं भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। देन जिन वी की तरफ देखकर कहता है वी मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव ना करो, बट कुकी के साथ अच्छे से रहा करो, मैं बस उसकी खुशी चाहता हूँ, प्लीज़ बेटा प्लीज़। ये कहते हुए जिन की आंखों में आंसू आ जाता है। जिन अपने आंसू वाइप करके स्माइल करते हुए वी की तरफ देखकर कहता है आई एम सॉरी, मैं भी पागल हूँ, तुम थके हुए हो। एंड जिन अपने सेंटेंस पूरा कर पाता उससे पहले ही वी वहाँ से रन करते हुए मैंशन से बाहर जाने लगता है। जिन शॉक्ड हो जाता है। जिन वी को रोकते हुए कहता है वी तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो। बट वी जिन को कोई आंसर नहीं करता, वो जल्दी से दौड़ते हुए मैंशन से बाहर निकलता है। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके देन बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।